वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, गुडविल। 12th चैप्टर का 12th अकाउंट का गुडविल, जो कि ईयरली एग्जाम में भी इम्पोर्टेंस है और नेक्स्ट आने वाले जो भी चैप्टर हैं उनमें भी हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि गुडविल आखिर है क्या। इट इज अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। गुडविल क्या है? फर्म की रेपुटेशन है। ज्यादातर लोग क्या है इसी से अर्थ लगा लेते हैं कि गुडविल क्या है, फर्म की रेपुटेशन है। ठीक है ना। क्या करती है? अ फर्म विच एनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। प्रॉफिट को बढ़ाती है। प्रॉफिट इन कंपेरिजन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की अपेक्षा या तुलना में जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, गुडविल के कारण। अर्न बाय अदर फर्म इन द सेम बिजनेस। और जिस फर्म की गुडविल अच्छी होती है उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा रहता है। अभी आप करंट में देखें, मोबाइल कंपनियां बहुत सारी हैं, कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं। ब्रांडेड कंपनियों की अगर बात करें तो उनके प्राइस ज़्यादा रहेगी, और कुछ न्यू कंपनियां जो मार्केट में आई हैं उनकी प्राइस कम रहेगी, से ज़्यादा रहेगी। तो ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनकी गुडविल अच्छी है। अब ये प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये बढ़ाती हैं, कैसे प्रॉफिट बढ़ाती हैं। तो यहाँ देखें, हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी। अभी मीनिंग में क्या देखा हमने? सेम बिजनेस है, सेम टाइप के बिजनेस है। मान के चलते हैं कि एबीसी सेम टाइप के बिजनेस है। कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल, जिसे भी समझना है आप समझ सकते हैं। कैपिटल जो बिजनेस में लगाई गई पूंजी है, वो ए ने कितनी लगाई? 1 लाख रुपया। बी ने भी लगाई 1 लाख और सी ने लगाई 1 लाख। यहां पर मैंने थोड़ा इजी समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए कैपिटल मैंने सेम लिख दी है। आप चाहें तो इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रहता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो पैसा हमने लगाया है, अपने बिजनेस में लगाया है, जैसे ए फर्म में जो पैसा लगा है वो 1 लाख रुपए, बी फर्म में भी लगा, सी में भी लगा के। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी जितना पैसा लगाया है, जैसे फर्म ए ने जितना लगाया उस पर कितने परसेंट से इस टाइप के बिजनेस में जो है प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। तो फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी, रेट ऑफ रिटर्न सेम रहेगा तीनों का। ठीक है। अब कैपिटल हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चाहे तो 1 लाख की जगह 2 लाख भी कर सकते हैं। यहाँ 10% रेट ऑफ रिटर्न है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि प्रॉफिट हायर रहता है किसके कंपेरिजन में? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे मान लो फर्म ए ने 1 लाख रुपया लगाया है, तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? 10,000। बी का भी कितना आएगा? 10,000। कैपिटल पर जितना रेट ऑफ रिटर्न है उससे जो कैलकुलेट करके नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। मतलब हम मान के चलते हैं कि जो फर्म एबीसी जिस टाइप के बिजनेस है, ऐसे बिजनेस में 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। मतलब जितनी कैपिटल हम लगाते हैं उससे 10% के रेट से हमें प्रॉफिट हो जाता है। उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? जो वर्ष में हुआ, जो बिजनेस करने पर एक्चुअली हुआ। ठीक है ना। एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि फर्म ए का एक्चुअल प्रॉफिट 12,000 हुआ, बी का एक्चुअल प्रॉफिट 14,000 हुआ और सी का एक्चुअल प्रॉफिट 10,000 हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पर गुडविल देखना है हमें कि फर्म ए का 12,000 है, बी का 14,000 है और सी का 10,000 है। हम कंपैरिजन किस में कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट अगर कंपेयर करें तो यहां पर हम देखते हैं 2,000 ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये ज्यादा होने का कारण क्या है? इसका मतलब फर्म ए की गुडविल ठीक है।
उसके बाद फर्म बी का देखें, यहाँ पर 4000 है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्म ए का तो 2000 था हायर प्रॉफिट, अगर कंपेयर किया तो यहाँ देखा कि 2000 रुपये इसको ज्यादा मिले हैं, फर्म बी के कितने हैं 4000 ज्यादा है, मतलब इसको 4000 रुपये ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो इसकी गुडविल ए से भी अच्छी है। इसके बाद देखें फर्म सी का, तो फर्म सी का हायर प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हुआ, जितना नॉर्मल प्रॉफिट है कोई का वो सेम क्या हुआ है, इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब डिफरेंस बिल्कुल नहीं हुआ, कंपैरिजन में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा, इसका मतलब सी के पास सभी गुडविल नहीं है, सी की गुडविल ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ गुडविल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। जैसे मान लो 1 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख रुपए पर 10% की रेट से कितना प्रॉफिट होता है 10,000। ठीक है ना, तो यहां पर हम देखते हैं कि 1 लाख रुपए पर 10% के रेट से 10,000 होना था, बट हुआ कितना 12,000, कितना ज्यादा हुआ 2,000 ज्यादा हुआ। तो 2,000 प्रॉफिट के लिए कितने कैपिटल की जरूरत थी 20,000, इसका कैपिटलाइजेशन कर देते हैं, जो कि मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड में बताऊंगा। ठीक है ना, 20,000, इसका मतलब अगर इस रेट से देखें हम तो एक ही गुडविल कितनी है 20,000। वी फर्म देखें, वी फर्म का यहाँ पर देखें 1 लाख पर 10% के रेट से 10,000 प्रॉफिट होना था, जबकि हुआ कितना 14,000, कितना ज्यादा हो रहा है 4,000 ज्यादा हो रहा है। 4,000 प्रॉफिट लेने के लिए कितने कैपिटल की आवश्यकता हो जाती है यहाँ पर 40,000 की। ठीक है ना, 40,000 जो है वो वी फर्म की गुडविल है। यहाँ पर सी फर्म की गुडविल देखें तो यहाँ पर 0, सी फर्म का कोई भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा। तो मीनिंग से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इस प्रैक्टिकल को। इट इज द रेपुटेशन ऑफ फर्म, याद रखना गुडविल की मीनिंग क्लियर करते समय रेपुटेशन ऑफ अ फर्म जरूरी है, कोई भी फर्म की प्रसिद्धि है। उसके बाद क्या है, अ फर्म विच इज द एनेबल इट इज टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपेरिजन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। तो कंपेरिजन अपन ने कर लिया है, नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ज्यादा यदि हो रहा है तो वो उसका रीजन क्या है, उस फर्म की गुडविल है। ठीक है, तो यहाँ पर गुडविल के कुछ फीचर्स क्लियर हो जाते हैं कि गुडविल क्या करती है। तो गुडविल से क्या है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। परीक्षा में जो पूछा जाता है, एग्जाम में जो पूछा जाएगा फीचर्स, तो फीचर्स पूछेंगे। ठीक है ना, एग्जाम का क्वेश्चन हो रहेगा कि गुडविल के फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स हम देख रहे हैं कि गुडविल क्या कर रही है, प्रॉफिट को बढ़ा रही है। इसका मतलब गुडविल क्या है, फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट। रीजन क्या है, फिक्स एसेट जो होती है ना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उद्देश्य ही रखी जाती हैं। मतलब जितनी भी एसेट हमारी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट में हेल्पफुल होती है। ठीक है ना, यदि गुडविल भी हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है तो वो फिक्स एसेट है। ठीक है ना, फिक्स एसेट है। और कुछ और फीचर्स हैं इसके, इंटेंजिबल एसेट है, जो कि जिसको ना तो हम छू सकते और ना ही देख सकते। ठीक है ना, इंटेंजिबल है, फिक्स एसेट है और वैल्यूएबल भी है, इसकी प्राइस भी होती है। ठीक है, फिक्स प्राइस भी होती है। और इसकी वैल्यू कब निकाली जाती है, इसकी वैल्यू सोल्ड या परचेज करने पर गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है ना, और एक चीज और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है वो है अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर। फीचर्स पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की या गुडविल के मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है ना, तो यहां पर आप 12th में हैं, 12th चैप्टर में नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाले हैं उनके ही नाम यहां पर आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैंने अभी बताया था कि गुडविल इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट है और आगे आने वाले चैप्टर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब गुडविल
वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है, तो यहाँ देखते हैं हम चेंज इन PSR, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो तब गुडविल की जरूरत पड़ेगी। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, यदि कोई पार्टनर्स आएगा तब गुडविल की जरूरत पड़ेगी। रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यदि कोई पार्टनर्स फर्म से जाएगा तब गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। डेथ ऑफ पार्टनर्स, तो सेम कंडीशन होती है, यदि कोई रिटायर हो रहा है तब भी पार्टनर्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना, और डेथ की कंडीशन में भी कम हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो यहाँ भी गुडविल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। या हमारे बिजनेस को हम बेच रहे हों, ठीक है ना, तो सोल्ड के टाइम पर भी बढ़ती जो, या फिर दो पार्टनरशिप फर्म जो है वो यहाँ पर एकीकरण हो रहा हो जिनका, तब गुडविल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नीड फॉर वैल्यूएशन होगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आता है इसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल जो है, गुडविल की वैल्यू को कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनका इंपैक्ट पड़ता है गुडविल की वैल्यू पर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि उन फैक्टर्स के नाम भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में जो कि गुडविल की वैल्यू को अफेक्टेड करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम मार्केट में जाते हैं, ज़्यादातर हम शॉप में भी जानते हैं, लेन देन भी करते हैं, और मार्केट में हमने देखा बहुत सारी शॉप होती हैं। तो आप देखना, कुछ शॉप ऐसी होती हैं जिन पर कस्टमर की लाइन लगी रहती है और कुछ शॉप ऐसी होती हैं जिन पर कस्टमर की लाइन नहीं लगी होती, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो नोट करना वहां पर जाके कि आखिर क्या रीजन है जिससे कि उस शॉप पर लाइन लगी है, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है। एक और इसका अभी ना, इसका जो फीचर्स है ना, एक फीचर्स और याद आया जो कि कस्टमर को क्या है, अट्रैक्ट करता है और सेल को इजी करती है, जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसको बेचने में हेल्पफुल होती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात चल रही थी यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स के नाम बताना है। तो यहाँ पर अपन देखें तो सबसे पहले तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस किसी जगह पर है, यदि मार्केट एरिया में बिजनेस है उसकी गुडविल अच्छी होगी, या नॉर्मल सी जगह कोई कॉलोनी वगैरह में है जहाँ पर कोई ज़्यादा मार्केट या ज़्यादा बायर वगैरह नहीं होते तो वहाँ पर गुडविल कम होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो लोकेशन ऑफ बिजनेस। उसके बाद क्या होता है, रिस्क, ज़्यादा रिस्क जिस बिजनेस में है उसमें गुडविल कम रहेगी, और कम रिस्क है जहाँ पर गुडविल ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कौन से टाइप का है इसका इफेक्ट भी पड़ेगा। पर्सनल पॉपुलैरिटी, मतलब जो बिजनेस का ओनर है उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है, तो इसका भी असर। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, यदि आपके बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो गुडविल ठीक रहेगी। और उसके बाद क्या है कि जो प्रोडक्ट हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे इफेक्ट हैं जो कि अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है गुडविल के, मीनिंग, फीचर्स, नीड फॉर वैल्यूएशन, फैक्टर्स, ठीक। तो ये क्या है, ईयरली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुडविल की मेथड के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।